सभी सवालियों को नमस्कार। सभी लोग कैसे हैं? गोविंद सर और हमारे हमारे इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अच्छा, और कैसे हैं आप लोग बताइए। मैं हूँ और आप सभी लोग आए और आज एक बात की चर्चा होगी कि जैसे कि मैंने इस पे आपको लगा रखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में जो भी वार्तालाप होता है तो उसमें क्या हुआ और वो विवाद कहाँ तक पहुंचा और कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि श्री अखिलेश यादव जी ने अनिरुद्धाचार्य जी से सबसे पहले वर्ण व्यवस्था पे चर्चा की थी, जो कि हमको लग रहा है रिकॉर्ड नहीं, हल्का सा फुल्का हुआ था। तो इन्होंने बताने की कोशिश किया था अनिरुद्ध जी ने, जो कि अभी भी वो कह रहे हैं कि ठीक है, कि ब्राह्मणों के मुख से और क्षत्रिय, है ना, जांग से और पता नहीं क्या क्या। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि आप वर्ण व्यवस्था पे बात ना करो, आप क्या करो, आप ये हमको बताते जाओ। क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ये वही कहते हैं कि भाई हमारी ये ब्राह्मण एक जाति होती है। ब्राह्मण देखिए, भागवत गीता के अनुसार ब्राह्मण कोई जात नहीं है। भागवत गीता के अनुसार ब्राह्मण जो है कर्म से हुआ जाता है। और फिर इन्होंने जो कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ठीक है, आप वर्ण व्यवस्था पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वीडियो इन्होंने इनको दिखी थी, उनको पता है कि ये क्या बोलेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनसे बोला कि आप क्या है, हमको सबसे पहले किसी का वर्ण आप ब्राह्मण कहेंगे कि क्षत्रिय कहेंगे कि शूद्र कहेंगे कि आप उन्हें बनिया वैश्य कहेंगे, तो उससे बढ़िया है कि आप क्या करिए कि सबसे पहले बताइए कि उनको पता था ये कैसे बोलेगा, किस आधार पे बोलेगा। तो उन्होंने पूछा, बोला कि आप क्या करिए अनिरुद्ध तिवारी जी, आप क्या करिए, जो कि मध्य प्रदेश से है, ठीक है, आप ये बताइए कि अ, जसोदा माता ने पहले बार जब भगवान कृष्ण को लिया तो उनको क्या नाम से पुकारा। तो सबसे पहला नाम था उनको लाला, मेरा लाला, ठीक है। और ठीक है, लाला या अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला कि क्या है कि भगवान के बहुत नाम है, गोपाल, कन्हैया, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं उन्होंने बोला। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये नहीं कहना चाहते थे, वो कहे कि श्री कृष्ण भगवान का पहला नाम बताओ। उनकी माता जी ने क्या बोला, उसका उद्देश्य यही था कि वो वर्ण व्यवस्था आप ही बोल दिए कि श्री कृष्ण को ये नहीं, यशोदा माता ने ये नहीं बोला कि कृष्ण क्या है, मेरे ब्राह्मण कृष्ण, मेरे क्षत्रिय कृष्ण, मेरे है ना, या मेरे वैश्य कृष्ण, या मेरे शूद्र कृष्ण। इसने वर्ण व्यवस्था का यशोदा मैया ने कोई नाम लिया, उन्होंने बोला मेरा लाला, ठीक है। उसके बाद से गोविंद उनका नाम आता है, गोविंद के बाद से अलग अलग उनका नाम आ जाता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनिरुद्धाचार्य जो तिवारी जी हैं, मध्य प्रदेश के कथा वक्ता हैं, इनको सबक सिखा दिया पल भर में कि देखो, आप तो कह रहे हो वहां जसोदा मैया अपनी पहले जो बेटा है उसको तो बोलती ही नहीं है कि आप क्या हो, क्या बोलती है, लाला। यानी वर्ण व्यवस्था का जो कमेंट था वो वहीं इसका धराशायी हो जाता है। फिर भी इसको नहीं पता चलता है और ये अपने मंच पे आता है। और मंच पे आने के बाद इसको अनिरुद्धाचार्य तिवारी जो है बौखला के मंच के माध्यम से कहता है एक राजा है, बताओ। हाँ, वो कहते हैं कि आपको भगवान का नाम असली बात नहीं बता रहा है अपने भक्तों के बीच कि भाई उन्होंने बोला था कि पहला नाम क्या है श्री कृष्ण जी का, ये तो बताते जा। तो वो नहीं बता पाए। तो वो बताए भी, चलो कृष्ण भी गोपाल भी बताए, ठीक है, मेरे लाला नहीं बता पाए, लेकिन राष्ट्रीय दत्त ने आपको पलक झपकते ही सिखा दिया कि जसोदा माता जो है भगवान श्री कृष्ण को जब एक्सेप्ट की थी तो कभी भी उसमें वर्ण व्यवस्था का पहला नाम नहीं लिया था, नहीं तो कहती। खैर, अभी तिल मिलाए हुए फिर भी क्या हुआ, हम देवरिया जिला से ताल्लुक रखते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश ईस्टर्न में हम लोग रहते हैं। यहाँ पे एक अमरीश त्रिपाठी का नाम का एक रुद्रपुर विधानसभा के एक गांव का लड़का रहता है, तिवारी समाज का ही। इसका देखिए नाम है अमरीश त्रिपाठी। त्रिपाठी तो ये क्या करता है कि आता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहता है कि आप सपा कार्यकर्ताओं को कहता है कि आप भाजपा का विरोध करिए, ठीक है, आप समाजवादी पार्टी का चाहे विरोध करिए या
आप कांग्रेस को करिए या किसी भी पार्टी का कुछ भी करिए, लेकिन आप जो है धर्म के खिलाफ ना, हिंदू धर्म के खिलाफ ना बात करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गलत शब्दों से भी बोलता है, मैं भले ही बोलता हूँ, लेकिन यहाँ जो वीडियो जो वायरल होती है वहां पे हम किसी के बारे में अशब्द नहीं बोल सकते। यहाँ तक कि बीजेपी के भी जो नेता है, योगी जी या मोदी जी, उनके नाम के बाद में नहीं बोल सकता, किसी को नहीं बोल सकता, क्योंकि गैर संवैधानिक हो जाएगा ना। तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो गई। अभी देखिए अमरीश त्रिपाठी जी जो हैं, उनके ऊपर 3 धाराएं लग चुकी है। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के 365 3, 352 और 67 जो धारा इनके ऊपर लगा है, मैं अभी बताऊंगा आपको, इस वीडियो में बने रहेंगे कि 335 365 3 में क्या सजा होती है, और जो कि अमरीश त्रिपाठी जो कि अखिलेश यादव जी के उल्टा सीधा बयान दिया था। और ठीक है, तो अब अमरीश त्रिपाठी को क्या हो गई कि ये क्यों क्या करना। देखिए असल लड़ाई यही है कि आप भाजपा को वोट दे दो, या भाजपा का विरोध करो, या सपा का विरोध करो, या बहुजन समाज पार्टी का विरोध करो, या आम आदमी पार्टी का, भारत के किसी भी कुछ भी विरोध करो, लेकिन आप क्या कहो, कहो ये कि ब्राह्मण जो है उन्हीं की रोजी रोटी। ऐसा नहीं है भाई साहब, आप, ऐसा नहीं है। शुक्ला तिवारी भी अगर करा रहा है ठीक है, लेकिन अगर यादव कथा वक्ता है, कुशवाहा और गुप्ता समाज का कोई कथा वक्ता है, तो आप या हम कोई भी उनको रोक नहीं सकता उनको कथा कहने से, ठीक है। तो पहले आइए इनकी बात सुनते हैं, और इसने क्या बोला था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अभी तो अमरीश त्रिपाठी को मैं बता दूं, इस लेटेस्ट जो न्यू है, समाजवादी पार्टी देवरिया के द्वारा, जो कि लोकल कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्ष व्यास जी जो है उनके थ्रू एफआईआर हो चुकी है इनके ऊपर। अमरीश त्रिपाठी, थोड़ा सा धारा जो लगी है इनके ऊपर लगी है 365 3, 352 और 67, जो कि बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो धाराएं हैं आती हैं। इनको कैसे रडार पे लिया और उसमें कितने दिन की सजा होगी, उसमें कारावास है, उसके बारे में चर्चा करें। पहले इसको वीडियो सुनते हैं आप लोग से। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। 1 घंटे का चर्चा जो होता है, अब आप, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि लगभग 1K लोग जो है 1 घंटे का वीडियो देख ले रहे हैं मात्र 3 दिन में, यानी बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ना कुछ तो आप लोग को मैं बातें जो है अच्छी लग रही है, या न्याय जो भी है तार्किक बातें हो रही है, तभी तो आप लोग समय दे रहे हैं। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। कुछ सुझाव भी आप लोग का एक्सेप्टेबल है, ये मेरा खुद का रहता है। सामाजिक, चूंकि 10 वर्ष से मैंने 1 दशक सामाजिक हर पार्टी के लिए काम किया हो, और उसका जो अनुभव है मैं शेयर, पहले इनकी बातें सुनते हैं। अमरीश त्रिपाठी जी धारा ले चुके हैं 365 3, 352 और 67। आइए पहले सुनते हैं इनको। और बढ़ा दिया है। एक शख्स इस विवाद के बीच अखिलेश यादव के खिलाफ जो टिप्पणी की, उस चारे के बीच का विवाद जहां एक और थामने का नाम नहीं है, साथ में ये फिट एंड फाइन हेल्थ पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच का विवाद जहां एक और थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरों सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मानो इस बवाल को और बढ़ा दिया है। एक शख्स इस विवाद के बीच अखिलेश यादव के खिलाफ जो टिप्पणी की, उससे तो मानो सपाइयों का पोल ही खोल गया। पुरानी कहावत है मित्रों, जब कौवे काव काव करते हैं तो कोयल को कूकना बंद कर देना चाहिए। महाराज जी, उनको भी नहीं पता कि वो किससे बात कर रहे हैं। आपके पास पूरा गीता का ज्ञान है, आपके पास पूरा श्री राम से। देखिए यही वो बात है, यही वो शब्द है जिसके कारण ये जो है इतने थेथरबाजी करने में सफल होते हैं। देखिए कह रहा कि आपके पास गीता का पूरा ज्ञान है, आपके पास पूरे 18 पुराण, और ये हमेशा यही कहते हैं और यही बात कह के निकल जाते हैं। आप बताइए, ये कह रहा है तुमको कैसे पता है। ऐसे ही जेल जंगल मतलब हर जगह लड़ते रहते हैं लोगों से कि उनको सब पता है। अरे कैसे पता है, पता है तो बताए ना। सबसे पहले तो उसको वहीं पे पटकनी मिल गई कि वर्ण व्यवस्था क्या है। हाँ, यशोदा माता स्वीकार करती है, ब्राह्मण समझ के नहीं उस लल्ले को लेती है, उनको लाला कहती है ना, प्यार से कहती है। अब देखिए ये कह रहा है कि हाँ, और कितना बातें इसको बोल रहा है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए
हाँ, 18 पुराण अभी आप, कंठस्थ हो गया। ठीक है, लेकिन आप बहस कर रहे हैं किससे? खैर 18 पुराण कंठस्थ है, और तुमको एक श्री कृष्ण के बचपन का नाम नहीं पता है? अरे रील बनाओ। यही अनुद्धाचार है जो कहते हैं वीडियो में कि 25 साल से अधिक उम्र की जो लड़कियां होती है वो 5 जगह मुंह मार के आती है। इसका मतलब क्या हुआ? पता ही 25 साल की उम्र की बच्चियां, हमारे आपके घर के बच्चियां अभी भी पढ़ाई कर रही हैं, जो बड़े अधिकारी लेवल पे या वो कर रही है। तो इसको ऐसी बातें, अब देखिए इसकी पहले बात देखिए, इसके आगे सुनिए बात। अखिलेश से ऐसे इनसे आदमी भी जिसको न सनातन का ज्ञान है, न जिसको इस्लाम के बारे में पता है। अब देखिए, इसको सनातन मतलब समानता की बात होती है, तो ये सनातन कैसे बात है? सनातन का ये है ना, पता नहीं कौन युग में वैदिक युग आ गया, सनातन अब आ गया, अब ये आएगा, है ना। भाई ये देखिए कह रहा है सनातन, सनातन में समानता की भाव है। तुम ऊंच नीच क्यों करने जा रहे हो भाई? अब धाराएं ले बैठे ना, लो भुगतो है। अब तो आगे देखिए, समानता, सनातन धर्म अगर कहते हो तो सनातन धर्म के बारे में सच्ची तुम कुछ ना कहो। सनातन धर्म का मतलब समानता का धर्म। अगर यही लेके आते हो तुम, तो तुम लेके जाओ ना। भागवत गीता कहते हो, कथा कहने आते हो, भागवत गीता के कथा कहने में भी इतने उसमें कंटेंट है, तुम 7-8 दिन कम पड़ जाएंगे अच्छे से व्याख्या करोगे तो भाई तुम अलग अलग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये बातें लेके जा रहे हो। चलो इसको देखते और हैं। ये शख्स जो कुछ भी कहता है वो बेहद ही विवादित है। हम आपको आगे और सुनवाएंगे कि इस शख्स ने कहां पर सीमाएं लंघी, कि कैसे ही अखिलेश यादव की तुलना झाड़ू लगाने वाले से भी कर देता है। यहाँ तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर भी ये विवादित बोलता है। लेकिन पहले से शख्स के बारे में जान लीजिए कि कौन है ये शख्स, और अब जब बवाल बढ़ा है तो किस मोड़ पर आया है। नीली टी शर्ट में अखिलेश यादव पर लाल पीला हो रहा ये शख्स है देवरिया के थाना मदनपुर के गांव जबीरा का रहने वाला अमरीश कुमार त्रिपाठी, जिसने करीब 3 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिससे हंगामा मच गया। सफाई तमतमा गए। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे में धधक उठी गुस्से की आग। पुलिस से कर दी गई शिकायत। सफाइयों ने पुलिस को दे दिया कुछ घंटों का अल्टीमेटम कि अगर अमरीश त्रिपाठी की अच्छा लगता है तो अगर किया करने लग गया, माफी मांगने लग गया। अपने नेताजी और आदरणीय अखिलेश का अपमान पड़ता है। ये तो हमारे त्रिपाठी मानो दैया दैया करने लग गया, ये दैया भैया करने लग गया, माफी मांगने लग गया। पहली वाली धमक और धमकी वाला बयान और बाद में माफी वाला बयान, दोनों देखिए। अखिलेश यादव, तुमको अगर सनातन से इतना ही नफरत है और इसमें देखिए कह रहे अखिलेश यादव तुमको सनातन से नफरत है। नफरत यार तुमको हिंदुओं से है, तुमको पीडीए के सारे परिवार से नफरत है कि वो कथा नहीं कहने पा रहे हैं। वो उनको तुम अकेले सबकी रोजी रोटी खा रहे हो। हर मंदिरों पे है अष्टभुजी जो यदकुल शिरोमणि के मंदिर है विंध्याचल पर्वत पे जो विराजमान है, वो वहां पे तुम मंदिर छका रखे हो। अरे तुम काशी विश्वनाथ के मंदिर वहां के पंडा मिल के चुरा लिए सोना, तब से वहां पे सरकार के अंडर में है वो मंदिर। अभी जाओ तो 10 रुपया भी नहीं चढ़ाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे। और तुम कह रहे हो कि बताइए इसकी सोच देखिए। तो सनातन विरोधी तुम हुए ना, तुम अमरीश त्रिपाठी हुए। आगे सुनिए इसको, देखिए क्या कह रहे हैं। इसको अपनी रोजी रोटी छीनने का बहुत डर है। देखिए जो आचार्य है उनका इसी तरह से अगर तुमको बेइज्जती करने में अच्छा लगता है। आचार्य की बेइज्जती क्या करती पूछा, और बड़ा व्यवस्था वही आचार्य घूम घूम के कहे फिर रहा है। इतने बड़े जो राजा है, राजा रह चुका है 5 साल, अभी भी राजा है। तो तुम क्या सोच रहे हो यार? आगे चलो, आगे आगे मतलब तुम्हारी रोजी रोटी बस चलती रहे, उसके बाद तुम, यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश तुमको भारत को बांटने में तुमको शर्म तो आई नहीं। तुम्हारा कोई भी मंत्र नहीं काम किया कि बांग्लादेश ना बटे, क्योंकि वो मुस्लिम हो गए। तुम्हारे यही अवहेलना और अछूत और छूत अछूत नीति के कारण बांग्लादेश भारत बढ़ जाए, गांव के लोग भले ही अलग हो जाए, लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं। बांग्लादेश क्यों बढ़ गया? पाकिस्तान अफगानिस्तान क्यों बढ़ गया? बताइए। तुम ही लोग की यही सोच, तुम अभी भी भारत को बांट दोगे। ठीक है, अखिलेश और यादवों की तुम कहते मुसलमान हो गए, और जो मुसलमान है उसको पता नहीं क्या कहते हो। इसलिए कहते हो कि भाई कुछ भी हो हमको बस
रोजी रोटी हमारी चलती रहे, और देश को बांट दो, टुकड़े टुकड़े में बांट दो, जो बचा है वो भी बांट दो, गांव को, जवार को, है ना, एक एक घर को बांट दो। तुम्हारे सूत्र कभी एकता के तो है नहीं भाई। तुम अपने घर में पूजा पाठ करो, अच्छे हो तो कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुमसे आजमगढ़ में तुम्हारे समाज के लोगों से कथा कहवाई है, बताओ। इटावा में वहां पे विरोध प्रदर्शन किया, तुम्हारे रेनी तिवारी, तुम्हारे समाज के लोगों को। वो तिवारी जाति के, तुम त्रिपाठी जाति के हो, अलग अलग जाति है तुम्हारी। लेकिन जो वहां पे किया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, फिर आके यहाँ तीसरा राउंड उनका था कि पलट के अनिरुद्धाचार्य जी को बोला कि व्हाट इज द वर्ड, या सिखा दिया कि देखो ये वर्ड होता है। यशोदा मैया ने एक्सेप्ट किया, लाला या जो भी ना आपने नाम बोला, चलो ठीक है, गोपाल या कन्हैया ही बोला, लेकिन ऐसे तो नहीं ना एक्सेप्ट किया कि मेरे घर ब्राह्मण आ गया। अब तो तुम कहोगे कृष्ण भगवान भी ब्राह्मण हो गए, तुम तो कहोगे कल कृष्ण भगवान क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तुम मतलब जहां से तुमको 2 पैसा मिले वो काम कहना, नहीं मिले तो मत कहना। विंध्याचल देवी की माँ तुम गाली देते हो यार लोगों को, वहां जो पैसे नहीं देते हैं। अष्टभुजी महारानी वो जो आगे जस्ट उनसे 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंडर में है, उनके तुम्हारे लोग गाली देते हैं यार, वही लोग जो जाके तुमको पैसे देते हैं। शर्म नाम की कोई चीज है? चलिए आगे सुनिए इसको। मुसलमान ही बन जाओ क्योंकि तुम मुसलमान ही हो। मुलायम के लड़के नहीं। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो तुम झाड़ू लगाने लायक नहीं थे। मुझसे बढ़िया नेतागिरी हमारे यहाँ टिल्लू बाबा करते हैं, जो 4 टाइम शराब पीते। ठीक है, देखिए आपका टिल्लू बाबा, यानी बाबा अगर हो कभी भी 4 टाइम शराब पीता है, तो ये कितने टाइम शराब पी के और ये उठा हुआ है बताइए, कह रहा है? बताइए आप ही लोग। ये जो अमरीश त्रिपाठी है, इसको इतना जलन है, यहाँ पे एक बार फिर इसकी बात देखो। मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो तुम झाड़ू लगाने लायक नहीं। बताइए, मुझसे बढ़िया नेता कह रहा है झाड़ू लगाने लायक नहीं रहते हैं। अब तो झाड़ू तुम्हारे पे ऐसे उसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया है कि हमको लग रहा है कि तुम्हारे पे 3 धाराएं लगी हैं, 365 3 और बीएनएस लगा है, 352 लगा है और 67 लगा है। और बीएनएस अगर यही समाजवादी पार्टी के लोग अगर तुमको नहीं माफ किए ना, तो तुम 7 साल सजा काटोगे, वो भी गैर जमानती हो सकती है। जुर्माना तो अलग लग सकता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा अगर समाजवादी पार्टी ने, चूंकि चलो भाई लड़के हो, माफी मांगी है तो हम तो चाहेंगे कि अगर तुम माफी दिया जाए, लेकिन तुमने ऐसी बात बोली है 7 साल। हाँ, बाबा बोल रहा है 4 टाइम पीने, 4 टाइम पीने वाले को शराबी को ये बाबा बोल रहा है। अखिलेश यादव जी को क्या बोलता है, सुनिए। तुमको कुछ ना बोलने आता है ना समझने आता है, किससे क्या बहस क्या है? तुमको बचपन का नाम बताइए क्या है? तो बचपन का नाम बता ना भाई कि क्या है। ठीक है, तो बता। अरे तो तुम्ही ने तो बोला था यार 18 उसको अनिरुद्धाचार्य तिवारी जो है उसको 18 उपनिषद और पूरे सारा कुछ जो है उसको याद है। तो 18 श्लोक, पूरे 18 अध्याय में से जो है तुमको पूरे श्लोक याद होने चाहिए भाई। तो बताओ ना, तो एक नाम बता दो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा, तुम तो बात समझे नहीं। अनिरुद्धाचार्य भी जाके अपने मंच पे समझे नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही कहा कि यशोदा माता ने कृष्ण भगवान को वर्ण व्यवस्था के नाम के आधार पे नहीं, बल्कि उनको एक तरह से नाम के आधार पे, मेरा लाला, मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया, गोपाल, तुमने जो नाम बोला वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्ण का नाम नहीं लगा कि मेरा ब्राह्मण आ गया, मेरा क्षत्रिय आ गया, मेरा शूद्र आ गया या मेरा वैश्य आ गया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुमको धमाका दिया, तुमको पता ही नहीं चला। तुम इतने कोट के बचपन का नाम बता, राम के बचपन का नाम बताओ। किसी न किसी का कोई नाम होता है, कैसे तुमको पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है? तुम जो बहस कर रहे हो ना, तुम धर्माचार्य गुरुओं से नहीं कर रहे हो। तुम्हारा चीज हमको पता है, तुम तो हो हम डर। तुम देखिए, ठीक है, तुमने बोला कि कोई किसी का भी, तो भाई साहब ये बताओ कि ये टीस तुम्हारा है कि टीस तो तुमको लगी पड़ी है यार, कि तुमको लग रहा है कि अब हमारे खानदान के आने वाले पीढ़ी की रोजी रोटी मारी जा रही है? और अखिलेश यादव जी ने वर्ण व्यवस्था पे बात कर ली, और वर्ण व्यवस्था भागवत गीता कर्म के अनुसार है।
भगवत गीता के बाद मनुस्मृति आपका लागू हुआ। मनुस्मृति जो है, जो क्या कहती है वो भी गलत नहीं बोलती, वो ब्राह्मण जो है, जो वास्तव में ब्राह्मण है उसकी बात करती है, उसके लिए सुरक्षा के लिए वो नियम बनाया है। जो वास्तव में क्षत्रिय है उसके लिए नियम बनाया है। जो वास्तव में मनुस्मृति ने जो बनिया है उसके लिए बनाया है। जो वास्तव में शूद्र है उसके लिए बताया है ना। ऐसा नहीं है कि तुम जो अभी बके जा रहे हो ना, तो बकना कम कर दो भाई। अभी तो धारा तुम्हारे पे लगी है उसको। तो मनुस्मृति भी जो वास्तव में ब्राह्मण है, जो पंडित है, उसके लिए बोला गया है। जो ये जातिवादी से नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। जो टीस तुमको लगी पड़ी है कि तुम चाहते हो कि बीजेपी जीते, सपा जीते या कोई भी पार्टी जीते, लेकिन तुम चाहते हो कि हमारा जो मंदिरों से माल खाने वाला तरीका है पुश्तैनी, वो ना जाने पाए, इसका टीस लगा है। चल हाँ, अब देखिए मैंने कल एक पोस्ट किया था, इसमें आनंदाचार्य महाराज मुकेश यादव जी के बहस का लेकर मैंने पोस्ट किया था, जिसमें मेरे मुंह से कुछ आपत्तिजनक अगर शब्द निकल गए हैं तो मैं भाव में था, मुंह से निकल गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे मुंह से कैसे निकल गए यार, तुम तो मुखपुत्र हो ना, मुख से जन्म लिए हो। मुख पुत्र का उसको भी आगे जाके व्याख्या करी गई है कि मुख यानी जो ज्ञानी हो, जो अच्छा हो। ठीक है, आप ब्राह्मण हो, आपसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ब्राह्मण होते हुए भी ऐसे अशुभ वचन कैसे निकाल दिए, बताइए आप। मुखपुत्र भी हो, चलो हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप ब्राह्मण भी हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने फिर ये माफी क्यों मांगा? जब आप अडिग हैं तो आपने क्यों किया? अब आइए यहाँ पे, वास्तव में जो मुखपुत्र और वो जांग से है, जो इसके पास ताकत है वो क्षत्रिय था, जिसके पूर्वज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर समाज में क्षत्रिय है, हर समाज में के लोग बनिया है, हर समाज के लोग में जो कोई भी जो हो काम जो होता है नहीं। एक ही आदमी जो है उसका वर्ड बदल बनिया है। कोई गलत काम कर दिया, कहीं चीटिंग बाजी कर दिया, पैसे में हेर फेर ज्यादा कर दिया, तो वही जेल में चला जाता है, शूद्र हो गया। तो एक अब देखो इसको तो ना, मुख से निकल गया, कैसे निकल गया भाई? माननीय अखिलेश यादव जी से भी आज माफी मांगता हूँ और कार्यकर्ताओं से। अरे यार तुम ब्राह्मण हो, अरे यार तुम पंडित हो, मैं अभी भी तुमको मानता हूँ, तुमने ऐसा क्यों ये गलत बात है ना। मनुस्मृति में लिखा है ब्राह्मणों को ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। आपने क्या है, ऐसा कैसा डर हो गया? इसका मतलब डर है, यानी कहीं ना कहीं आप किसी बताइए। अब आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? आप तो कहते हो हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर माफी मांगने के समाजवादी कार्यकर्ताओं से आपसे कैसे करो? चलिए आगे सुनते हैं इसके एक एक साथ। कैसे ब्राह्मण हो यार, किसी को तुम्हारी बातों से खेत पहुंच गया? कैसे त्रिपाठी हो यार? अच्छे लोग भी है तुम्हारे समाज में, अमरीश त्रिपाठी समाज के कितने लोग MP MLA है यार। और आप आपके कैसे, आपके वजह से कैसे कोई अच्छा बनो, अच्छे से रहो। सपा सुप्रीमो भाई आपने गलती कौन कर दिया, बताइए? आपने गलती कर दिया। अब देखिए इनके ऊपर जो है 3 धाराएं लग चुकी हैं। 3 धाराएं जो है आपका BNS, मैंने इसका डिटेल निकाला है, आपको बता देता